हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली वेंग का सिस्टम अपडेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसलिए वो वहाँ पर सोंग वाली को कुत्ते की तरह धुलाई करने लग गया था, क्योंकि वो उसके सामने बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहा था। सोंग वाली को वहाँ पर सभी के सामने कुत्ते की तरह मारने की वजह से सिस्टम ने उसको काफी सारे डेस्टिनी वैल्यू पॉइंट दे दिया था, जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने वहाँ पर देखा कि वो लड़के हमारे हीरो को बेनिफिक्टर कहते हुए सोंग वाली को जान से मारने से मना करने लगी थी, जो सुनकर हमारा हीरो भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां उस लड़की की यह बात सुनकर सभी डिसेबल्स के साथ साथ ली वेंग भी उसकी तरफ ही देखने लगा था और उससे देखते हुए कह रहा था कि मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि मैं इस लड़की को ठीक से देख सकूं, लेकिन इसे देखते हुए अभी मुझे मालूम चल रहा है कि इसके पास भी डेस्टिनी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये भी सोंग वाली की तरह एक चूजन वान है और इसीलिए ही सोंग वाली उसके लिए इतना ज्यादा हीरो बन रहा था। और ये कहकर वो थोड़ा सा सोचते हुए कह रहा था कि लेकिन आखिर ये मुझे बेनिफिक्टर क्यों कह रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि इसके पास एक स्पेशल बॉडी है जिसके बिलॉट का यूज करते हुए कोई भी दूसरा कल्टीवेटर अपने पावर को इंक्रीज कर सकता है, और इसके बारे में मुझे भी मालूम चल गया, यानी कि मेरे इस बॉडी के रियल ओनर को मालूम चल गया, जिसकी वजह से ये भी इसको किडनैप करने के लिए हाइस वांजो सेक्ट में गेस्ट बनकर आ गया ताकि ये इसको किडनैप करके अपना सेलेब बना सके। और ये सोचकर वो उस लड़की से कहता है यहाँ पर मौजूद सभी डिसेबल से मुझे रेपिस्ट कह रहे हैं, लेकिन आखिर वाला तुम मुझे बेनिफिक्टर क्यों कह रही हो। ली वेंग की यह बात सुनकर वो लड़की उसको बताती है क्योंकि उसरार ने मेरी जान बचाई थी। अगर उसरार आप सही समय पर हॉल में नहीं आते और सेक्ट मास्टर पे अटैक नहीं करते फिर मेरी जान वहाँ पर चली गई होती। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग को भी इसके बारे में याद आ गया था और वो वहाँ पर थोड़ा सा खुश होते हुए अपने मन में खुद से ही कह रहा था, लगता है कि इस बॉडी के रियल ओनर ने गलती से सही जगह पर हिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये लड़की उसकी तरफ हो गई है, यानी कि मेरी तरफ हो गई है। जिसके बाद दूसरी तरफ से उस लड़की की ये सभी बातें सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, आखिर की उस सेक्ट मास्टर सेंटेस को मारना चाहते हैं। इस पर दूसरा डिसेबल कहने लगता है कि मैंने सुना है कि सेक्ट मास्टर ने सेंटेस 1 को बचपन में ही अडॉप्ट किया था और वो इनको अपने डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है इस रेपिस्ट ने इनको कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ कर लिया हो, जिसकी वजह से ये ऐसा वर्टअप कर रही है। और ये कहकर वो सभी डिसेबल से बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये देखकर अब मिस वन उन लोगों को समझाते हुए कहती है तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं सच में अपने दिल से इनका आभारी हूँ। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ लगी हुई प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस वन का बैलेंस खराब होकर वो नीचे गिरने लगी थी। मगर तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी तेजी से उसके पास आकर उसे संभाल लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बेनिफिक्टर कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर ली कह सकते हो। हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर मिस वन के काफी ज्यादा करीब होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस वन भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए इसके लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो को मिस वन के इतना ज्यादा करीब देखकर दूसरी तरफ से सोंग वाली चिल्लाते हुए हमारे हीरो से कहता है आखिर तुम्हारे जैसे एक रेपिस्ट की हिम्मत भी कैसे हुई मिस वन को हाथ लगाने की, कमीने जल्दी से वहाँ से हट जाओ। अब सोंग वाली को वहाँ पर जेलस करने की वजह से सिस्टम उसको फिर से डेस्टिनी पॉइंट देने लग जाती है और सोंग वाली का माइनस कर देती है, जो देखकर हमारा ली वेंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लग गया था। और तभी हम देखते हैं कि मिस वन हमारे हीरो को अपने से दूर करते हुए सोंग वाली को समझाने लगती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर आपको यंग मास्टर ली के बारे में गलत फहमी हो गई है, आपको इन्हें रेपिस्ट नहीं कहना चाहिए। और ये कहकर वो हमारे ली वेंग के सामने नीलदान होते हुए कहती है सीनियर सोंग वाली ने यहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है और उन्होंने मेरे काफी ज्यादा मदद भी की है, लेकिन चूंकि आज इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो इसलिए प्लीज यंग मास्टर ली आप इन सभी बातों को बुलाकर सीनियर सोंग वाली को माफ कर दे। मिस वन को नीलदान होता हुआ देख हमारा हीरो ली वेंग भी तुरंत ही उसे उठा देता है, वो सोंग वाली को माफ करने के लिए मान जाता है, जिसके साथ ही वो सोंग वाली की तरफ देखने लगा था। अब मिस वन को ऐसा करता हुआ देख सोंग वाली उससे कहता है आखिर तुम उस रेपिस्ट की बातों पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रही हो, वो रेपिस्ट तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ली वेंग अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए खुद से ही कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की का यूज करते हुए सोंग वाली के डेस्टिनी पॉइंट को बहुत ज्यादा कम कर सकता हूँ, जिसकी वजह से अब यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगा था। जिसके बाद दूसरी तरफ से सोंग वाली की बात सुनकर मिस वन उससे कहती है मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बातें बताया है वो सभी बातें बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी भला आप यंग मास्टर ली के खिलाफ इतना ज्यादा गलत फहमी क्यों लिए बैठे हो। हम देखते हैं कि मिस वन की बात सुनकर सोंग वाली जैसे ही कुछ कहने जाता है कि तभी उसके चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा ली वेंग का सिस्टम फिर से उसके सामने अपीयर हो गया था और वो उसको बताने लगी थी कि सोंग वाली को इस बार उसके दिल में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से उसका 50 डेस्टिनी वैल्यू पॉइंट माइनस किया जाता है और आपका 50 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। हम देखते हैं कि सिस्टम की ये बात सुनकर हमारा ली वेंग अंदर ही अंदर और भी ज्यादा खुश होने लग गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ से वो मिस वन से कहने लग जाता है कि तुम्हें इसको और भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी वजह से ये साबित हो गया है कि मैं निर्दोष
खुश हूँ, इसीलिए तुमको और भी जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सॉन्ग वाली ने मेरे सर्वेंट को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसकी वजह से मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम इसको और भी जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करती रहो। ली वेंग की ये बात सुनकर मिस वन भी वहाँ पर परेशान हो गई थी और वो उसके सर्वेंट को देखने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर वांजो सेक्ट का सेक्ट लीडर आ जाता है, जो कि ली वेंग से गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, जो तुमने यहाँ पर कहा था, और ये कहकर वो नीचे आ गया था। अब वहाँ पर सेक्ट लीडर को खुद आता हुआ देख सभी डिसेबल से बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। वही दूसरी तरफ से सेक्ट लीडर को वहाँ पर देख सॉन्ग वाली भी तुरंत जाकर उनके सामने नील डाउन हो गया था और वो सेक्ट लीडर को बताने लग गया था कि ये रेपिस्ट हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर हमें बुली कर रहा है। साथ ही साथ इसने मिस वन को भी किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी तरफ कर लिया है। तो इसलिए प्लीज सेक्ट लीडर आप इस रेपिस्ट को यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जाने ना दे, इसे यहाँ पर अभी ही खत्म कर दे। हम देखते हैं कि सॉन्ग वाली की ये सभी बातें सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स भी इसके बारे में सेक्ट लीडर को बताने लग गए थे। वो लोग कह रहे थे कि सीनियर सॉन्ग वाली यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस रेपिस्ट ने हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बुली किया है और साथ ही साथ यहाँ पर इसने हमारे एक डिसेबल को भी जान से मार दिया है। इसलिए प्लीज सेक्ट लीडर आप इसको जान से मार दे और हमारे डिसेबल का बदला ले ले। और ये कहकर वैसे भी डिसेबल से सेक्ट लीडर को हमारे हीरो की तरफ भड़काने लग गए थे, जो देखकर मिस वन सेक्ट लीडर को इसके बारे में समझाने के लिए आगे आने वाली थी कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो ली वेंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद सेक्ट लीडर से कहता है, क्या तुम्हारा वांजो सेक्ट हमेशा ही अपने गेस्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं? क्या तुम लोगों का अपने गेस्ट को ट्रीट करने का ही तरीका है? ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सॉन्ग वाली फिर से सेक्ट लीडर को उसके खिलाफ भड़काने लग जाता है। वो कहता है कि सेक्ट लीडर ये रेपिस्ट अभी भी यहाँ पर हमारे सेंटेंस को लेकर खड़ा हुआ है और ये यहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे सेक्ट को बहुत ही ज्यादा नीचा समझ रहा है। इसलिए प्लीज आप इसको अभी ही खत्म कर दे। सॉन्ग वाली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर भी सीरियस हो गया था, जो देखकर एक पल के लिए सॉन्ग वाली भी काफी ज्यादा खुश होने लग गया था। मगर तभी सेक्ट लीडर अपने डिसेबल से कहता है, जल्दी से सॉन्ग वाली को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो। हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर सॉन्ग वाली का मोह मोह हो गया था और वो वहाँ पर हैरान होते हुए सेक्ट लीडर से कह रहा था, आखिर मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है जो कि आप मुझे जेल में बंद कर रहे हो? गलत तो वो रेपिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे से वो उस रेपिस्ट को जेल में बंद करना चाहिए? और ये सब बातें वो सेक्ट लीडर के सामने बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, जो देखकर सेक्ट लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो उसको एक जोरदार तमाचा लगा देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मसली के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की? वो हमारे सेक्ट के एक ऑनरेबल गेस्ट थे, साथ ही साथ पूरी दुनिया भी इनको रेस्पेक्ट देती है, फिर भला तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत भी कैसे हो गई इनके साथ इतना ज्यादा बदतमीजी करने की? और ये कहकर वो अपने बाकी डिसेबल से गुस्से से कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? जल्दी से सॉन्ग वाली को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तुरंत ही दो डिसेबल्स आगे आकर सॉन्ग वाली को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद करने के लिए वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि सॉन्ग वाली का अकल ठिकाने नहीं आया था। वो वहाँ पर हमारे ली वेंग को गुस्से से बहुत ज्यादा गाली देने लग जाता है, जो सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग वहाँ पर मुस्कुराने लग गया था, जिसके बाद वो दोनों डिसेबल्स उसे वहाँ से ले गए थे। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ली वेंग के पास आने लगता है, जो देखकर मिस वन भी थोड़ा सा घबरा गई थी और वहाँ से पीछे जाने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर हमारे हीरो के पास आकर उसके सामने नील डाउन हो गया था और वो उसको रेस्पेक्ट देते हुए कह रहा था कि मास्टर ली, मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो इसलिए प्लीज आप मेरे सर हमारे सेक्ट के हॉल में आकर मुझसे थोड़ा सा बातें करे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग भी वहाँ पर एक कॉल नोट कर देता है और फिर अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है, ये तो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।